Hello everyone, online classes, class 8th, subject science, chapter 6, part 2. How do we control fire? हम आग पर नियंत्रण कैसे पाते हैं? You must have seen or heard of fire breaking out in homes, shops and factories. If you have seen such an accident, write a short description in your notebook. Also share the expressions with your classmates. आपने घरों, दुकानों और कारखानों में आग लगते देखा हो या सुना होगा। यदि आपने इस प्रकार की कोई दुर्घटना देखी है तो उसका संक्षिप्त विवरण अपनी नोटबुक में लिखिए या अनुभव अपने कक्षा के साथियों के साथ भी बांटिए। Does your city town have a फायर ब्रिगेड स्टेशंस? क्या आपके शहर नगर में फायर ब्रिगेड स्टेशन है? When a fire brigade arrives, what does it do? It pours water on the fire. Water cools the combustible material so that its temperature is brought below its ignition temperature. This prevents the fire from spreading. Water vapors also surround the combustible materials, helping in cutting off the supply of air so the fire is extinguished. जब फायर ब्रिगेड आती है तो वह क्या करती है? वह आग पर जल डालती है। जल ज्वलनशील पदार्थों को ठंडा करता है जिससे उनका ताप उनके ज्वलन ताप से कम हो जाता है। ऐसा करने से आग का फैलना रुक जाता है। जलवाष्प ज्वलनशील पदार्थ को घेर लेता है जिससे वायु की आपूर्ति बंद हो जाती है और आग बुझ जाती है। You have learned that there are 3 essential requirements for producing fire. Can you list these requirements? आपने पढ़ा है कि आग उत्पन्न करने के लिए 3 आवश्यकताएं होती हैं। क्या आप इन आवश्यकताओं की सूची बना सकते हैं? These are fuel, air to supply oxygen and heat to raise the temperature of the fuel beyond the ignition temperature. Fire can be controlled by removing one or more of these requirements. The job of a fire extinguisher is to cut off the supply of air or to bring down the temperature of the fuel or both. Notice that the fuel in most cases cannot be eliminated. If, for instance, a building catches fire, the whole building is the fuel. ये आवश्यकताएं क्या है? ईंधन, वायु, ऑक्सीजन आपूर्ति हेतु और ऊष्मा ईंधन के ताप उसके ज्वलन ताप से अधिक करने हेतु इनमें से एक या अधिक आवश्यकताओं को हटाकर आग को नियंत्रित किया जा सकता है। आग बुझाने वाले का कार्य वायु का प्रवाह काटना या ईंधन का ताप कम करना या दोनों होते हैं। ध्यान दीजिए कि यह अधिकांश स्थितियों में ईंधन को हटाया नहीं जा सकता है। उदाहरण के लिए यदि किसी भवन में आग लगती है तो संपूर्ण भवन ही ईंधन होता है। टाइप्स ऑफ कंबस्शन, दहन का प्रकार। ब्रिंग ए बर्निंग मैचस्टिक और ए गैस लाइटर नियर ए गैस स्टोव इन द किचन. टर्न ऑन द नॉब ऑफ द गैस स्टोव. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? एक जलती हुई माचिस की तीली अथवा गैस लाइटर को रसोई में गैस स्टोव के निकट लाइए. We find that the gas burns rapidly and produces heat and light. Such combustion is known as rapid combustion. हम पाते हैं कि गैस तेजी से जलने लगती है तथा
ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है। इस प्रकार का दहन तीव्र दहन कहलाता है। देयर आर सब्सटेंस लाइक फास्फोरस विच बर्न इन एयर एट रूम टेम्परेचर। फास्फोरस जैसे कुछ पदार्थ हैं जो कमरे के ताप पर वायु में जल उठते हैं। The type of combustions in which a material suddenly bursts into flame without the application of any apparent causes is called spontaneous combustion। इस प्रकार का दहन जिसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपेटों के साथ जल उठता है वह स्वतः दहन कहलाता है। We generally have fireworks on festival day. When a cracker is ignited, a sudden reaction takes place with the explosion of heat, light and sound. A large amount of gas formed in the reaction is liberated. Such a reaction is called explosive. Explosion can also take place if pressure is applied on the cracker। हम त्यौहार पर अक्सर आतिशबाजी करते हैं। जब पटाखे को जलाते हैं तो एक आकस्मिक अभिक्रिया होने से ऊष्मा, प्रकाश या ध्वनि पैदा होती है। अभिक्रिया में बनी गैस बड़ी मात्रा में निकलती है। इस प्रकार की अभिक्रिया विस्फोट कहलाती है। पटाखे पर दाब डालने पर भी विस्फोट हो सकता है। फ्लेम, ज्वाला। Observe an LPG flame. Can you tell the color of the flame? What is the color of a candle flame? LPG ज्वाला का प्रेक्षण करिए। क्या आप ज्वाला का रंग बता सकते हैं? एक मोमबत्ती की ज्वाला का रंग कैसा होता है? Recall your experience a burning a magnesium ribbon in class 7th. If you do not have experience of burning the remaining items in table 6.2, you can do that now। कक्षा 7th में मैग्नीशियम रिबन को जलाने के अपने अनुभव को याद करिए। यदि आपको सारणी 6.2 की शेष वस्तुओं को जलाने का अनुभव नहीं है तो आप उन्हें अब कर सकते हैं। Record your observation and mention whether on burning the material forms a flame or not। अपने प्रेक्षण रिकॉर्ड करिए और सारणी में लिखिए कि पदार्थ ज्वाला देता है या नहीं। स्ट्रक्चर्स ऑफ ए फ्लेम, ज्वाला की संरचना। द सब्सटेंस विच वेपोराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव फ्लेम। फॉर एग्जाम्पल केरोसिन ऑयल एंड molten wax recess thought the weak and are vaporized during burning and form flames. Charcoal, on the other hand, does not vaporize and so does not produce a flame. In activity 6.5, could the vapor of wax coming out of the gas tube be the cause of the flame produced? दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वह ज्वाला का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए मिट्टी के तेल और पिघली हुई मोमबत्ती के साथ साथ ऊपर उठते हैं और दहन के समय वाष्पित होकर ज्वाला का निर्माण करते हैं। इसके विपरीत लकड़ी का कोयला वाष्पित नहीं होता और कोई ज्वाला नहीं देता। क्रियाकलाप 6.5 में क्या कांच की नली से बाहर निकलने वाला मोम का वाष्प क्या ज्वाला उत्पन्न होने के कारण हो सकता है? When the candle flame is steady, introduce a clean gas plate, slide into the luminous zone of the flame. Figure 6.11, hold it there with a pair of tongs for about 10 seconds, then remove it. What do you observe? कांच की प्लेट स्लाइड पर एक गोल काला वलय बन गया है। यह ज्वाला की दीप्त क्षेत्र में उपस्थित बिना जले कार्बन कणों के जमाव को दर्शाता है। यह एक पतले लंबे तांबे के तार को लगभग 30 सेकंड तक ज्वाला में पकड़ कर रखिए। एक सर्कुलर blackish ring is formed on the glass plate. Slide it indicates the deposition of unburnt carbon particles present in the luminous zone of the flame. ध्यान दीजिए कि तार का भाग जो ज्वाला के कुछ
ही बाहर है रक्त ताप हो जाता है। यह क्या दर्शाता है कि ज्वाला के अदित्य क्षेत्र का ताप बहुत अधिक है। वास्तव में ज्वाला का यह भाग सबसे अधिक गर्म होता है। Hold a thin long copper wire just inside the non-luminous zone of flame for about 30 seconds. Notice that the point of the copper wire just outside the flame get red hot. Does it indicate that the non-luminous zone of the flame has a high temperature? In fact, this part of the flame is the hottest part. 6.13। ध्यान दीजिए कि तार का वह भाग जो ज्वाला के कुछ ही बाहर है रक्त ताप हो जाता है। क्या यह दर्शाता है कि ज्वाला के अदित्य क्षेत्र का ये ताप बहुत अधिक ताप होता है। वास्तव में ज्वाला का यह भाग सबसे अधिक गर्म होता है। Goldsmith blow the outermost zone of a flame with a metallic blowpipe for melting gold and silver. 6.14 Why do they use the outermost zone of the flame? सोने और चांदी को पिघलाने के लिए सुनार धातु की फुकनी से ज्वाला की सबसे बाहरी भाग को उस पर फूकते हैं। वह ज्वाला का सबसे बाहरी भाग का उपयोग क्यों करते हैं? What is a fuel? ईंधन क्या है? Recall the source of heat energy for domestic and industrial purposes are mainly wood, charcoal, petrol, kerosene, etc. These substances are called fuels. A good fuel is one which is readily available. It is cheap. It burns easily in air at a moderate rate. It produces a large amount of heat. It does not leave behind any undesirable substance. याद करिए कि घरेलू और औद्योगिक उपयोगों से संबंधित ऊष्मा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत लकड़ी, काष्ठ, कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि है। यह पदार्थ ईंधन कहलाते हैं। अच्छा ईंधन वह है जो सहज उपलब्ध हो जाता है, वह सस्ता होता है और वायु में सामान्य दर से सुगमतापूर्वक जलता है। यह अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। यह जलने के उपरांत कोई अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता है। There is a probably no fuel that could be considered as an ideal fuel. We should look for a fuel which fulfills most of a requirement for a particular use. संभवतः ऐसा कोई भी ईंधन नहीं है जिसे एक आदर्श ईंधन माना जा सके। हमें ऐसा ईंधन ढूंढना चाहिए जो कि विशिष्ट उपयोग के अधिकांश आवश्यकताओं को पूरी करता हो। फ्यूल डिफर इन देयर कॉस्ट। सम फ्यूल्स आर चीपर देन अदर। ईंधन के मूल्यों से भिन्नता होती है। कुछ ईंधन अन्य ईंधनों की अपेक्षा सस्ते होते हैं। मेक ए लिस्ट ऑफ फ्यूल्स familiar. Do you group them as solid, liquid and gaseous fuels as in table 6.3? जिन ईंधनों से आप परिचित हैं उनकी सूची बनाइए सारणी 6.3 की भांति। इन्हें ठोस, द्रव और गैस से ईंधनों में वर्गीकृत कीजिए। फ्यूल एफिशिएंसी, ईंधन दक्षता। Suppose you were asked to boil a given quantity of water using cow dung, coal and LPG as fuel. Which fuel would you prefer? Give our reason. You might take the help of your parents. Do these three fuels produce the same amount of heat? The amount of heat energy produced on complete combustions of 1 kg of a fuel is called its calorific value. The calorific value of a fuel is expressed in a unit called kilojoule per kg. Calorific values of some fuels are given in table 6.4. ईंधन दक्षता। यदि आपसे कहा जाए कि गोबर के उपले, कोयला और एलपीजी को जलाकर पानी की एक निश्चित मात्रा को उबालें तो आप कौन सा ईंधन को चुनेंगे? इसका कारण बताइए। आप अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं। क्या यह ईंधन बराबर मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करते हैं?
किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीय मान कहलाता है। ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कुछ ईंधनों के ऊष्मीय मान सारणी 6.4 में दिए गए हैं। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड्स और टू हार्मफुल प्रोडक्ट। ईंधन के दहन से हानिकारक उत्पाद प्राप्त होते हैं। द इंक्रीजिंग फ्यूल कंजप्शन हैज हार्मफुल इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। ईंधन का बढ़ता हुआ उपभोग पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव डालता है। कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न्ड कार्बन particles. These fine particles are dangerous pollutant causing respiratory disease such as asthma. लकड़ी, कोयले और पेट्रोल जैसे कार्बन ईंधन बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं। ये सूक्ष्म कण खतरनाक प्रदूषक होते हैं जो दमा जैसे श्वास रोग उत्पन्न करते हैं। Incomplete combustion of these fuels gives carbon monoxide gas. It is a very poisonous gas. It is dangerous to burn coal in a closed room. The carbon monoxide gas produced can kill persons sleeping in that room. इन ईंधनों का अपूर्ण दहन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता है। यह अत्यंत विषैली गैस होती है। बंद कमरे में कोयला जलाना खतरनाक होता है। उत्पन्न कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से कमरे में सो रहे व्यक्तियों की मृत्यु भी हो सकती है। कंबेंशन ऑफ मोस्ट फ्यूल्स releases carbon dioxide in the environment. Increased concentrations of carbon dioxide in the air is believed to cause global warming. अधिकांश ईंधनों के दहन से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा संभवतः विश्व उष्णन ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीजेस सल्फर डाइऑक्साइड गैस. It is an extremely suffocating and corrosive gas. Moreover, petrol engine give off gaseous oxide of nitrogen, oxides of sulfur and nitrogen dissolve in rainwater and form acids. Such rain is called acid rain. It is a very harmful for crops, building and soil. You have already learnt about it in class 7. कोयला और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यह अत्यंत दम घोटू और संक्षारक गैस है। इसके अतिरिक्त पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं और अम्ल बनाते हैं। ऐसी वर्षा अम्ल वर्षा कहलाती है जो फसलों, भवनों और मृदा के लिए बहुत हानिकारक होती है। इस विषय में हम कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। The use of diesels and petrol as fuels in automobiles is being replaced by CNG because CNG produces the harmful product in very small amounts. CNG is a cleaner fuel. मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल का स्थान अब सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस से ले रही है, क्योंकि सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है। सीएनजी एक अधिक स्वच्छ ईंधन है। थैंक यू।